माँ कहती हैं, प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे दिल की हर धड़कन, तुम्हारे मन की हर बेचैनी मुझे सुनाई देती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां तुम अकेले झेल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे हर आंसू के साथ हूँ। तुम्हारी हर उलझन को अपने हृदय में महसूस करती हूँ। आज मैं तुमसे एक ऐसे विषय पर बात कर रही हूँ जो तुम्हारे जीवन में बार बार सवाल बनकर सामने आता है। तुम अपने मन में कहते हो, माँ, मैं मेहनत करता हूँ, कमाता भी हूँ, लेकिन पैसे टिकते क्यों नहीं? जितना भी आता है वो हाथ से पानी की तरह निकल क्यों जाता है? कभी कर्ज का बोझ, कभी अचानक खर्च, कभी मन की इच्छाएं, कभी परिस्थितियां। आखिर क्यों माँ, मेरे पास स्थिरता नहीं आती? बच्चे, तुम्हारा ये सवाल बहुत गहरा है। ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, बल्कि हर उस आत्मा का सवाल है जो जीवन की भौतिक ज़रूरतों और आत्मिक शांति के बीच संतुलन खोज रही है। तुम्हें लगता है कि पैसा सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल है। हाँ, मेहनत ज़रूरी है, परंतु ये पूरी सच्चाई नहीं है। धन का आना, टिकना और बढ़ना, ये सब केवल बाहरी काम या भाग्य का खेल नहीं है। ये तुम्हारे भीतर की ऊर्जा, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आत्मा की स्थिति से गहराई से जुड़ा हुआ है। बच्चे, याद रखो, पैसा केवल कागज का टुकड़ा नहीं है। वो एक ऊर्जा है, एक देवी का रूप है, और ऊर्जा उसी के पास टिकती है जो उसका सम्मान करता है, जो अपने जीवन को उस ऊर्जा के अनुरूप शुद्ध और संतुलित बनाता है। आज मैं तुम्हें ये रहस्य समझाऊंगी। आज मैं तुम्हें वो चाबी दूंगी जिससे तुम अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि ला सकोगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूं कि तुम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो। अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे गहरी सांस लो और छोड़ो, और मन ही मन मुझे महसूस करो। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रही हूँ और तुमसे कह रही हूँ, मेरे लाल, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर आज तुम्हें मिलेंगे। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, अब सुनो, मैं तुम्हें एक एक करके उन कारणों का रहस्य बताऊंगी जिनसे धन तुम्हारे पास नहीं टिकता, और साथ ही वो उपाय भी बताऊंगी जिनसे तुम्हारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि आएगी। प्रिय बच्चों, तुम्हें लगता है कि धन बस नोट है, सिक्के हैं, पर क्या तुम जानते हो, धन का असली स्वरूप इससे कहीं गहरा है। धन ऊर्जा है, एक तरंग है, और वो तरंग उसी जगह स्थिर होती है जहां उसे सम्मान, शांति और कृतज्ञता मिलती है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह बहती है, जैसे सूर्य की किरणें बिना भेदभाव हर जीव तक पहुंचती हैं, वैसे ही धन की ऊर्जा भी हर आत्मा के जीवन में प्रवेश करना चाहती है। परंतु वो रुकती कहाँ है? वो रुकती है वहाँ जहाँ संतुलन है, जहाँ सकारात्मकता है, जहाँ मन और हृदय दोनों धन के साथ मेल खाते हैं। बच्चे, धन का स्वरूप पानी जैसा है। यदि तुम उसे किसी बर्तन में सम्मान से रखो तो वो बर्तन भर जाता है और उपयोगी होता है, पर यदि तुम उसे खुली जमीन पर बहा दो तो वो मिट्टी में समा जाता है और खत्म हो जाता है। इसी प्रकार पैसा भी है। यदि तुम उसे सही ढंग से संभालते हो, सही दिशा में लगाते हो, तो वो बढ़ता है और सुख समृद्धि लाता है। पर यदि तुम उसे बिना सोचे समझे फिजूल खर्च कर देते हो तो वो बह जाता है, जैसे हाथ से पानी बह जाता है। बच्चे, याद रखो, धन स्थिर नहीं है, वो हमेशा प्रवाह में रहता है। जैसे नदी का पानी बहते रहने से शुद्ध रहता है, वैसे ही धन भी चलता रहता है। अगर तुम उसे प्रवाह में रखो तो वो तुम्हें लाभ देता है। अगर तुम उसे रोक कर बैठ जाओ तो वो सड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि धन बचाना गलत है। नहीं मेरे लाल, बचत जरूरी है, लेकिन सिर्फ जमा करके बैठे जाना, कभी दान न करना, कभी निवेश न करना, ये धन की ऊर्जा को रोक देता है, और जब ऊर्जा रुकती है तो वो नष्ट हो जाती है। बच्चे, धन को अक्सर लोग सिर्फ साधन मानते हैं। वो सोचते हैं धन आए तो अच्छा, नहीं आए तो भी चल जाएगा।
लेकिन जब पैसा आता है तो लोग उसे सम्मान नहीं देते। कभी नोट फेंक देते हैं, कभी सिक्के को लात मार देते हैं, कभी बिना धन्यवाद कहे खर्च कर देते हैं। याद रखो, धन लक्ष्मी है। लक्ष्मी देवी वहीं ठहरती हैं जहां उन्हें सम्मान मिलता है। जहां उनका अपमान होता है वहां से वो चली जाती हैं। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में पैसा आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे धन्यवाद कहना मत भूलो। धन का स्वागत ऐसे करो जैसे घर में कोई अतिथि आया हो। यही कृतज्ञता उस ऊर्जा को स्थिर करती है। मेरे बच्चों, जैसे मान लो एक किसान है, उसके पास बीज है। यदि वो उन बीजों को जमीन पर बिखेर देगा तो शायद उनमें से कुछ अंकुरित होंगे, पर बहुत से व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन यदि वो बीजों को सम्मान से सही समय और सही जमीन में बोएगा तो वही बीज फसल बनकर लौटेंगे। पैसा भी ऐसा ही है। यदि तुम उसे बेतरतीबी से खर्च कर दोगे तो वो लौट कर नहीं आएगा, पर यदि तुम उसे सम्मान से सही दिशा में लगाओगे तो वही पैसा बढ़कर कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। मेरे लाल, धन को सिर्फ वस्तु मत समझो, उसे देवी मानो, ऊर्जा मानो। जब तुम उसे इस दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे जीवन में उसका प्रवाह भी बदलेगा। आज से ये संकल्प लो कि मैं धन को ऊर्जा के रूप में देखूंगा, मैं उसका सम्मान करूंगा, मैं उसका सदुपयोग करूंगा। प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में पैसा क्यों नहीं टिकता, इसका एक कारण है कर्म और भाग्य। बच्चे, ये मत सोचो कि पैसा सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल है। हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ तुम्हारे कर्म और भाग्य भी तय करते हैं कि पैसा तुम्हारे जीवन में कैसे ठहरेगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्या केवल इस जीवन की है, परंतु याद रखो, तुम्हारा वर्तमान जीवन तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर कभी किसी जन्म में तुमने धन का दुरुपयोग किया, दूसरों का हक मारा या लालच और धोखे से पैसा कमाया, तो उसकी छाया इस जन्म में भी पड़ती है। शायद तुम इस जन्म में बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी पैसा दिखता नहीं, क्योंकि आत्मा के स्तर पर तुम वो पाठ सीख रहे हो कि धन को कैसे सही तरीके से संभालना है। मेरे बच्चों, पैसे का ना टिकना केवल पिछले जन्मों की छाया नहीं, बल्कि तुम्हारे आज के कर्मों पर भी निर्भर करता है। यदि तुम ईमानदारी से कमाते हो, मेहनत से, पवित्र भाव से, तो धन न केवल आएगा बल्कि टिकेगा भी। लेकिन यदि तुम्हारे कमाई के रास्ते में छल, झूठ, बेईमानी या किसी को नुकसान पहुंचाना शामिल है, तो वो धन टिकेगा नहीं। वो भले ही अभी तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन कुछ समय बाद वो बह जाएगा। याद रखो, धन पवित्र ऊर्जा है। वो केवल उसी के पास स्थायी रूप से रहता है जो अपनी आत्मा को शुद्ध और कर्मों को सच्चा रखता है। बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक व्यापारी था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसने हमेशा दूसरों को धोखा देकर, नकली सामान बेचकर और जरूरतमंदों का शोषण करके धन कमाया। कुछ समय तक उसका व्यापार चमकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। परिवार में कलह होने लगी, बच्चों के बीच झगड़े शुरू हो गए और धीरे धीरे उसका सारा धन बीमारियों और कोर्ट कचहरी में चला गया। क्योंकि बच्चों, झूठ और छल से कमाया हुआ धन कभी स्थिर नहीं रहता। वो भले ही दिखे कि बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो जीवन से सुख और शांति खींच लेता है। बच्चे, ये ब्रह्मांड बहुत न्यायपूर्ण है। तुम जो बोते हो वही काटते हो। यदि तुम्हारे कर्म सच्चाई से भरे हैं तो समृद्धि तुम्हारे पास आकर स्थायी होगी। यदि तुम्हारे कर्म छल से भरे हैं तो समृद्धि आते आते फिसल जाएगी। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, अपने कर्मों को हमेशा साफ रखो। कभी किसी का हक मत मारो, कभी दूसरों की जेब से पैसा छीनकर अपनी जेब मत भरो, कभी धोखे से व्यापार मत करो, क्योंकि धन तभी टिकता है जब वो पवित्र कर्मों से आया हो। बच्चों, कभी कभी तुम कहते हो, माँ मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदार भी हूँ, फिर भी पैसा क्यों नहीं टिकता? तो मैं तुम्हें बताती हूँ, ये तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। भाग्य भी पिछले जन्मों और वर्तमान कर्मों का संचित फल है। लेकिन घबराओ मत,
भाग्य बदला जा सकता है। कैसे? सच्चे कर्मों से, सेवा से, दान से और सकारात्मक सोच से। जब तुम अपने भीतर शुद्धता लाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य भी बदलता है। मेरे बच्चों, याद रखो, धन के न टिकने का सबसे बड़ा कारण है अशुद्ध कर्म और असंतुलित भाग्य। लेकिन तुम्हारे पास आज भी अवसर है। आज भी तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। आज से संकल्प लो, मैं धन को केवल पवित्र मार्ग से कमाऊंगा। मैं अपने कर्मों को ईमानदार रखूंगा। मैं कभी किसी का हक नहीं मारूंगा। मैं सेवा और दान के द्वारा अपने भाग्य को शुद्ध करूंगा। यदि तुम ये संकल्प ले लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में धन आना ही नहीं बल्कि टिकना भी शुरू हो जाएगा। प्रिय बच्चों, धन के न टिकने का एक और बड़ा कारण है तुम्हारी आदतें और व्यवहार। बच्चे, पैसा स्वयं में बुरा नहीं होता। पैसा तो एक साधन है, लेकिन जब उसे सही ढंग से संभाला नहीं जाता, जब उसे अपव्यय में खर्च कर दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे जीवन से खिसकने लगता है। मेरे लाल, आजकल बहुत से लोग पैसा केवल दिखावे के लिए खर्च करते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया उन्हें बड़ा समझे। कपड़े, गाड़ियां, पार्टियां, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए खर्चा, ये सब उस धन को बहा देता है जो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित कर सकता था। याद रखो, दिखावे के लिए खर्च किया गया पैसा कभी सुख नहीं लाता। वो केवल क्षणिक ताली और वाहवाही देता है, पर बाद में वही पैसा न होने पर तुम्हें दुख और चिंता देता है। बच्चे, कुछ लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर देते हैं। जो दिखा वो खरीद लिया, जो मन में आया वो खर्च कर दिया। ना बचत, ना योजना, ना नियंत्रण। याद रखो, धन वही व्यक्ति के पास टिकता है जो उसे सही तरह से योजना बनाकर उपयोग करता है। जैसे पानी का बहाव नियंत्रित बांध से खेतों को सींचता है, वैसे ही धन का नियंत्रित उपयोग परिवार को सुख और सुरक्षा देता है। मेरे बच्चों, मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर तुम उन्हें नियंत्रित नहीं करोगे तो चाहे कितना भी पैसा आ जाए, वो सब खर्च हो जाएगा। आज एक वस्तु चाहिए, कल दूसरी, परसों तीसरी, और इस दौड़ में तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। याद रखो, धन को टिकाने के लिए पहले मन को टिकाना होगा। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, पैसा भी स्थिर नहीं होगा। मेरे बच्चों, एक बार एक साधु से एक राजकुमार ने पूछा, गुरुदेव, मेरे पास इतना धन है, फिर भी शांति क्यों नहीं है? साधु ने कहा, तुम्हारे पास धन बहुत है, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं उससे भी ज्यादा हैं। धन नहीं, इच्छाएं रोकनी होंगी। इच्छाएं सीमित करोगे तो कम धन में भी समृद्ध हो जाओगे। बच्चे, धन के टिकने में तुम्हारी छोटी छोटी आदतें भी भूमिका निभाती हैं। नोटों को इधर उधर फेंक देना, सिक्कों को गंदगी समझकर लापरवाही से रखना, धन का हिसाब किताब न रखना, कमाने के साथ बचत और निवेश न करना, ये सब आदतें धन को तुम्हारे जीवन से दूर करती हैं। धन भी एक अतिथि की तरह है। अगर तुम उसे सम्मान और स्नेह दोगे तो वो तुम्हारे पास बार बार आएगा। अगर तुम उसे अनदेखा करोगे तो वो तुम्हारे पास क्यों टिकेगा? मेरे बच्चों, आज से अपने जीवन में ये 3 बातें याद रखना। धन को कभी दिखावे में मत खर्च करो, हमेशा योजना बनाकर खर्च करो, अपनी इच्छाओं को सीमित रखो और धन का सम्मान करो। याद रखो, धन उस मिट्टी की तरह है जिसे अगर बर्बाद कर दोगे तो पौधा नहीं उगेगा, लेकिन यदि सही ढंग से संभालोगे तो वही मिट्टी जीवन को फल फूल देगी। प्रिय बच्चों, धन केवल परिश्रम या कर्म से नहीं टिकता, उसके पीछे एक और अदृश्य नियम है, वह है कृतज्ञता और सम्मान। मेरे लाल, धन केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, वह एक ऊर्जा है। जिस प्रकार तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा ऊर्जा से भरे हैं, वैसे ही धन भी एक ऊर्जा है। अगर तुम्हारा मन लोभ, भय और असुरक्षा से भरा है तो ये ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, और अगर तुम्हारा मन शांति, कृतज्ञता और विश्वास से भरा है तो ये ऊर्जा स्थिर होकर तुम्हारे जीवन में धन को टिकाती है। बच्चों, धन टिकेगा या भागेगा ये तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है।
अगर तुम्हारा मन बार बार कहता है मेरे पास कम है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं टिकता, तो ये ऊर्जा तुम्हारे जीवन से धन को और दूर कर देती है। लेकिन अगर तुम कहते हो माँ, जो है वही पर्याप्त है और आने वाला धन और भी अधिक होगा, तो ब्रह्मांड उस विश्वास का उत्तर देता है और तुम्हारे जीवन में और अधिक समृद्धि भरता है। मेरे बच्चों, धन का एक और गुप्त नियम है, कर्म का संतुलन। अगर तुम्हारा धन अधर्म, छल या दूसरों का हक छीनकर कमाया गया है, तो वो कभी नहीं टिकेगा। वो केवल भ्रम पैदा करेगा, सुख नहीं देगा। लेकिन अगर तुम्हारा धन परिश्रम, ईमानदारी और सेवा से आया है, तो वो न केवल टिकेगा, बल्कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुख, शांति और सुरक्षा देगा। धन को टिकाने का सबसे गहरा उपाय है माँ का स्मरण और ध्यान। रोज कुछ समय शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को प्रणाम करो। मन ही मन कहो, माँ, जो भी धन मेरे जीवन में आए वह शुद्ध, पवित्र और टिकाऊ हो। जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा तो तुम्हारा धन भी स्थिर और पवित्र होगा। मेरे प्यारे बच्चों, धन क्यों नहीं टिकता, उसका उत्तर तुम अब जान चुके हो। जब तुम्हारा मन भय और इस सुरक्षा से भरा होता है, जब तुम्हारे कर्म संतुलित नहीं होते, जब तुम्हारे पास धन का सम्मान और कृतज्ञता नहीं होती, जब तुम अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हो। लेकिन जब तुम विश्वास, ईमानदारी, सेवा, कृतज्ञता और ध्यान से जीवन जीते हो, तो धन न केवल तुम्हारे पास आता है, बल्कि प्रेम और शांति के साथ तुम्हारे जीवन में टिक भी जाता है। मेरे लाल, आज से अपने मन में ये प्रतिज्ञा कर लो, मैं धन को ऊर्जा मानकर उसका आदर करूंगा। मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहूंगा। मैं अपने धन का एक अंश सेवा में लगाऊंगा और मैं माँ के ध्यान से अपने जीवन को पवित्र करूंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे घर में हमेशा समृद्धि का प्रकाश रहे, तुम्हारे पर्स से कभी खालीपन न झांके, तुम्हारे मन से कभी भय न उठे और तुम्हारा जीवन सदा शांति और संपन्नता से भरा रहे। प्रिय बच्चों, अगर तुम्हें ये संदेश हृदय को छू गया है, तो इसे अपने जीवन में अपनाओ और इस प्रेम और आशीर्वाद को औरों तक पहुंचाओ। इस संदेश को साझा करो ताकि हर घर में शांति और समृद्धि का प्रकाश जले। हमेशा याद रखना, माँ तुम्हारे साथ है, हर सांस, हर कदम और हर परिस्थिति में।